स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड यू आर वाचिंग मुदिता IAS वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी साइंस की वर्कशीट 20 है, 23 अगस्त के लिए है। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, सो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यू हैव स्टडीड दैट एक्वस और वाटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड। जब भी आप वाटर सॉल्यूशन एसिड को जब भी आप ऐड करते हो तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? H+ आयंस। सिमिलरली जब हम बेस को लेते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? OH+ आयंस। एंड एक्वस और वाटर सॉल्यूशन ऑफ बेस प्रोड्यूस OH आयंस। और इससे हम पता भी लगा सकते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है। व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट? क्या होगा अगर हम एसिड प्लस बेस को रिएक्ट कर दें या रिएक्शन करा दें। इन दिस वर्कशीट वी हैव लर्न रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि जब भी हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। When an acid and base react, they produce salt and water. जब भी एसिड और बेस प्रोड्यूस करेगा वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। वाटर आप सभी जानते हो H2O। सॉल्ट मतलब जो भी हमने एसिड और बेस लिया है उन्हीं का बना हुआ, उन्हीं का सॉल्ट होगा। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाता है। अगर हम उसे pH पे देखें तो उसका pH 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिकॉज एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। हम जनरल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। जो एसिड होता है एंड जो बेस होता है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड जो है बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे ये एक न्यूट्रल प्रोडक्ट यानी सॉल्ट बना लेंगे। इसकी कॉमन रिएक्शन होती है एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है हमें रिएक्शन में कि हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक बीकर लिया, यहाँ पे एसिड, यहाँ पे बेस, दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है सॉल्ट प्लस वाटर। और जो हमारा सॉल्ट जो होगा अगर हम उसे चेक करें pH पेपर पे तो उसकी वैल्यू आती है 7। हमें pH पेपर भी पढ़ाया जाएगा। सो उसकी वैल्यू आती है 7 यानी न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज व्हाट? सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जिसे हम खाते हैं, ठीक है। ये खाने वाला नमक है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो NaCl आखिर बनता कैसे है? सो बाय रिएक्टिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं तो वाटर प्लस सॉल्ट यानी NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। जो सॉल्ट हम खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड है, उसके अलावा जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उसे हम इनटेक नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यू हैव लेफ्ट ओनली 2 मंथ्स। आपके टर्म 1 के लिए केवल 2 ही मंथ रह गए हैं। नवंबर में एग्जाम होने वाला है अकॉर्डिंग टू CBSE प्लानिंग। सो अगर आप इसी स्पीड से अपने सिलेबस को कवर करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मैंने आपको एक सजेशन स्ट्रैटेजी वीडियो दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें क्योंकि आपके पास केवल 2 मंथ रह गए हैं। और अगर आपने बुक नहीं ली है तो बुक परचेज कर लें OMCQ की और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर दें। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे MCQ टाइप हमें क्वेश्चन दिए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज। एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन या प्रिसिपिटेट रिएक्शन। सो क्लियरली अभी हमने पढ़ा है कि इसका आंसर क्या होगा? C होगा। जब आपका एसिड प्लस बेस मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में बोल रहा है व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे प्रोड्यूस। जब भी आपका एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो यहाँ पे लिखा है सॉल्ट प्लस एसिड गलत, सॉल्ट प्लस बेस गलत, एसिड प्लस बेस गलत, सॉल्ट प्लस वाटर, D इज द करेक्ट आंसर। जब भी हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। सो फर्स्ट का है C, सेकंड का है D। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन। कॉमन सॉल्ट हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है व्हेन, जब सॉल्ट एंड एसिड रिएक्ट करते हैं, जब
सॉल्ट एंड बेस रिएक्ट करते हैं, जब एसिड बेस, जब सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका आंसर होगा सी, जब एसिड एंड बेस। और एसिड हमारा कौन सा होता है, HCl होता है, बेस होता है NaOH, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, कॉमन सॉल्ट NaCl बनता है। ओके, सो इसके लिए हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, एसिड एंड बेस रिएक्ट। इसके बाद हमारा यहाँ पे जो सेकंड है, ये आपको एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है इन साइंस क्लास टीचर आस्क्ड टू प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट। साइंस टीचर ने बोला कि आपको कॉमन सॉल्ट बनाना है। कॉमन सॉल्ट व्हाट, कॉमन सॉल्ट इज NaCl बनाना है। इन लेबोरेटरी टीचर गेव देम एसिड एंड बेस फॉर दिस प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल के लिए टीचर ने कुछ एसिड और बेस प्रोवाइड किया। सम स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज हाउ टू प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट इन लेबोरेटरी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हम कैसे कॉमन सॉल्ट को लेबोरेटरी में बना सकते हैं। कैन यू हेल्प देम, क्या आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ दे कैन प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट, हाउ दे कैन प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस। और थर्ड में बोल रहा है कैन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नेम द एसिड एंड बेस यूज्ड इन दिस प्रैक्टिकल। सो इसके आंसर देख लेते हैं। चारों का क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ दे कैन प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट, वो कॉमन सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आप लिखोगे दे कैन प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट बाय रिएक्टिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए का, यू कैन नोट डाउन, बाय रिएक्टिंग REACTING, बाय रिएक्टिंग। ए पार्ट को आप लिखोगे बाय रिएक्टिंग REACTING, बाय रिएक्टिंग HCl एंड NaOH। ओके, फर्स्ट का हाउ दे कैन प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट, तो आप लिख लोगे दे कैन प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट। ओके, दे कैन प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट बाय रिएक्टिंग HCl एंड NaOH। इनका नाम भी आप लिख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। बी में बोला है राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस। केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो बी में आपका केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। ये वाली रिएक्शन लिख देनी है, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। ओके, तो ये फर्स्ट ए एंड बी हो गया। सी में बोल रहा है कैन दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन, तो इसका आप लिखोगे यस, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। फोर्थ में बोला है नेम द एसिड एंड बेस यूज्ड इन दिस प्रैक्टिकल। तो एसिड यहाँ पे कौन सा है हमारा, एसिड है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस है हमारा क्या, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर आंसर नंबर डी। सो ये हैं आपके चारों आंसर। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई हो, तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी विद न्यू CBSE पैटर्न।